राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। आइए रामचरितमानस अंतर्गत सुंदरकांड पिछले अनवरत कई दिनों से हम श्रवण करते आ रहे हैं और आगे हम आज श्रवण करेंगे कैसे परमात्मा राम बांदरी सेना को लेकर के सिंधु के तीर पर पहुंचते हैं। एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परमात्मा राम कृपा निधि हैं, कृपा के सागर हैं। वे समस्त बांदरी सेना के साथ सागर के तीर पर जा पहुंचे और जहां तहां घूम करके बंदर और भालू फल खाने लगे। कहते खान फल भालु विपुल कपिवीर। संख्या अनगिनत है, संख्या की गणना नहीं की जा सकती, इसलिए कह रहे हैं विपुल विपुल कपि। जिसकी संख्या गणना नहीं की जा सकती उसे विपुल कहा जाता है। उहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयौ कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल के रउबारा। वहाँ लंका में निश्चर एकदम सशंकित रहते हैं, भयभीत। जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए हैं तब से निश्चर सशंकित भयभीत रहते हैं। वहां निशाचर रहे सशंका। निश्चर मने निशानाम चरंति यस्य सह निशाचर। जो निशा मतलब रात में अपने कार्य को सिद्ध करता है, जो रात्रि में अपने कार्य को सिद्ध करता है, उसे निशाचर कहते हैं। दूसरे अर्थों में निशा माने अज्ञान। अज्ञान के अंधेरे में जो दूसरे जीव को दुख देता है अपने सुख के लिए, उसे भी निशाचर कहते हैं। और वो निशाचर हनुमान जी के भय से भयभीत रहते हैं। जब ते जार गयौ कपिलंका। जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए हैं तब से वो निश्चर हमेशा भयभीत रहते हैं। यहाँ कपि पद आया है, जार गयौ कपिलंका। कपि का अर्थ होता है क ब्रह्म सुखम पीबती इति कपि। क माने ब्रह्म सुख की जो अनुभूति हमेशा करता रहता है। जो क माने ब्रह्म, पी माने पीना, ब्रह्म सुख को हमेशा अपने इंद्रियों के द्वारा पीता रहता है, उसे कपि कहते हैं। निज निज गृह सब करहि विचारा। अपने अपने घर में सभी विचार कर रहे हैं। नहीं निश्चर कुल के रे उबारा। निश्चर कुल का उबार अब कौन करेगा। सभी अपने अपने घर में ये विचार करते हैं कि निश्चल कुल का अब उबार कौन करेगा, कौन बचाएगा उन्हें। जासु दूत बल बरनि न जाए, तेहि आए पुर कवन भलाई। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता।
जिस शक्तिमान का एक छोटा सा शक्ति आई, जिस बल का एक लौ नाम का बल आया, तो लंका को जलाकर राख कर दिया। जाकर बल लवलेश ते जीते चराचर झार। हनुमान जी कहते हैं जाकर बल लवलेश ते, हे रावण, जिसके लौ मात्र, लौ मतलब एक समय की इकाई है लौ, और एक यहां पर बल की इकाई बताया लौ। लौ मतलब सूक्ष्म बल, थोड़ा बल। एक थोड़े से बल को तूने पाया, उस परमात्मा के थोड़े से बल को तूने पाया, और वो है क्या? बोले वो बल का समूह है, और तुम बल के लौ हो, और लौ मात्र के बल को पा करके तूने चराचर ब्रह्मांड को जीत लिया। जाके बल लवलेश ते जीते चराचर झार। वो बल है, वो परमात्मा बल है, और उस बल के लौ मात्र तुम हो। जैसे अग्नि का चीलक होता है ना, चिलक, वैसे तुम बल के लौ मात्र हो। ये समय की इकाई है, और ये बल यहां जो पद दिया गया है, जाके बल लवलेशते, बल, ये जो बल की इकाई बताई गई, छोटा सा गणना, मतलब सूक्ष्म बल तुमको मिला। हे रावण, तुमको सूक्ष्म बल मिला परमात्मा का, और उसी के बल से, ये तुम्हारा बल नहीं है, वो परमात्मा का ही बल है, और परमात्मा के बल से तूने चराचर को झाड़ कर जीत लिया, सबको जीत लिया। हनुमान जी कहते हैं मैं उसका दूत हूं, और यहां पर कहते हैं तुलसीदास जी, जासु दूत बल बरनी न जाई, और उसका दूत ही आया हुआ है। यहां पर उसका दूत ही लंका में प्रवेश किया हुआ है, और लंका में प्रवेश करके सारे लंका को जला करके राख कर दिया है। ते ही आए पुर कौन भलाई। जब एक दूत आया तो पूरे के पूरे लंका को जला करके भस्म कर दिया। अगर वो बल आ जाएगा, बल का निमित्त मात्र आया, बल का निमेष मात्र आया, बल का लौ मात्र आया, तो पूरे लंका को जलाकर राख कर दिया। और अगर पूरा बल आ जाए, पूरी शक्ति आ जाए, समुद्र आ जाए बल का, तो समझिए कि निश्चरों का कुल का क्या भलाई होगा। दुतिन सन सोनी पुरजन बानी, अमंदोदरी अधिक कुलानी। करे दूतिनों से, दूतों को छोड़ी हुई है मंदोदरी, और दूतों ने लोगों को बतियाते सुना। कौन सा बात सुना बतियाते? तो बोले यही बात, जासु दूत बल बरनी न जाई, अत्य ही आए पुर कवन भलाई। जिसके दूत के बल से ये लंका जलकर राख हो गया, उसके आने से, उस बल के आने से, उस परमात्मा के आने से क्या भलाई होगा। तो मंदोदरी अकुला गई। दूतों ने कहा कि देवी, लोग जगह जगह पर यही बात कर रहे हैं कि जिसके दूत से आने से इतना भय उत्पन्न हुआ, उसके आने पर कितना क्या होगा, क्या प्रलय हो जाएगा। तो मंदोदरी अधिक अकुलाई, मंदोदरी अकुला गई, और मंदोदरी जाकर के रावण से सहज वाणी में, प्रीतिकर वाणी से रावण को समझाने का प्रयास करती है। रहसी जोरी कर पति पगलागी, बोली बचन नीति रस पागी। हाथ जोड़ करके प्रेम से नीति युक्त वाणी बोलती है। मंदोदरी कहती है, हे प्रभु, हे कंत, हे प्राण प्रिय, हे स्वामी, आप कंत करस हरि सन परिहरऊं। आप परमात्मा राम से बैर मत करें, आप उसका त्याग कर दे। परमात्मा राम से बैर मत कीजिए। परमात्मा राम का के साथ जो आप बैर कर रहे हैं, उस बैर का परित्याग कर दीजिए। मेरे कहे हुए को
हृदय में लगाकर धारण कीजिए। मैं जो कह रही हूं अत्यंत नीति युक्त बात कर रही हूं। समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ निशाचर घरनी। कि जिसकी दूत की करनी लोग सुन करके सशंकित हैं, जिसके दूत की करनी सुन करके इस लंका के लोग सशंकित है, भयभीत हैं, थर थर कांप रहे हैं, जिसके गर्जना मात्र से निशाचरों के स्त्रियों का गर्भ स्रवित गिर जाता है। जो एक बार गर्जना करता है तो निशाचरों के स्त्रियों के गर्भ स्खलित हो जाते हैं। हे प्रभु, आप उससे हठपूर्वक बैर कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। आप मेरी बात को मानिए और उनसे बैर का त्याग कीजिए। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पटवहु कंत जो चाहूं भलाई। आप अगर अपनी भलाई चाहते हैं तो सचिवों को बुला करके, मंत्रियों को बुला करके सीता जी को आतर पूर्वक परमात्मा राम के पास पहुंचा दीजिए। तासु नारी निज सचिव बुलाई, अपने सचिव को बुला करके, सलाहकारों को बुला करके, मंत्रियों को बुला करके सीता जी को आदर पूर्वक, रावण हे पति आप राम जी के पास पठा दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समयाई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। बड़ी सुंदर बात कहती है, तव कुल कमल विपिन दुखदाई। ये सीता क्या है? आपका जो ये निशाचरों का जो कमल का वन खिला हुआ है, यहां लंका में जो निशाचर सुख से आनंद से रहते हैं, निर्भय रहते हैं, उसके लिए निशा की रात्रि का जो शरद ऋतु है वो प्रकट होकर के सीता आई है। जैसे शरद ऋतु का ठंडी का समय रात्रि कमल वन के लिए बड़ा दुखदाई होता है, कमल को सुखा देता है। वो ठंडी का रात, वो ठंडी की समय शीतलता कमल वन को सुखा देता है। वैसे ही ये लंका निश्चय रूपी कमल से खिले हुए हैं और निश्चय रूपी कमल इसमें सुखपूर्वक विहार करते हैं लंका में। लेकिन हम निशाचरों के लिए सीता शीत निशा समय आई। ये सीता शरद ऋतु की रात्रि के समान आ गई है, ये निशाचरों को नष्ट कर देगी। इस बात को आप बार बार समझने का प्रयास कीजिए। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हे परमात्मा बिना सीता के दिए आप अगर सीता को नहीं देंगे तो आपका कल्याण शंभु और अज अर्थात ब्रह्मा भी नहीं करेंगे। आपका कल्याण, आपका हित शंभु अज कीन्हे, शंभु अज आपका कल्याण नहीं करेंगे। शंभु मतलब सम भुवनम कल्याणम करोतीति शंभु, शम भुवनम कल्याणम करोतीति शंभु। जो समस्त भुवन का कल्याण करने वाला है वो है शंभु, और वो समस्त भुवन का कल्याण करने वाला शंभु भी आपका कल्याण नहीं कर पाएगा। वो अज, वो ब्रह्मा, ब्रह्मेति जानाति ब्रह्मा, जो ब्रह्म तत्व को जानने की शक्ति रखता है, जो ब्रह्म तत्व में स्थित रहता है, वो ब्रह्मा भी आपका कल्याण नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा और शंभु भी आपको नहीं बचा पाएंगे। इसलिए हे प्राणनाथ, आप सीता को, परमात्मा राम को लौटा दीजिए। राम बान यहि गन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसतन तब लगी, जतन करहूँ तजि टेक। श्री राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम बाण अहिगन, ये राम का बाण क्या है? बोले सर्प है। राम का बाण सर्प के, कराल सर्प के समान है। और आपके निशाचरी सेना, बोले भेक, बोले आपकी निशाचरी सेना बेंग के समान है। जैसे सर्प बेंग को निगल जाता है, वैसे ही परमात्मा राम का बाण रूपी सर्प आपके निशाचर रूपी बेंग को निगल जाएगा। जब तक ये परमात्मा राम के बाण रूपी सर्प निशाचरों को नहीं निगल जाते, तब तक आप इस काम को कर लीजिए कि आप परमात्मा से हठ छोड़ दीजिए, परमात्मा से कर्ष छोड़ दीजिए, परमात्मा से बैर छोड़ दीजिए और माता सीता को लौटा दीजिए। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जब तक ये सर्प नहीं ग्रस जाते आपके निशाचर रूपी बेंग को, तब तक ये काम आप कर लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। श्रवण सुनी सठता करिबानी, श्रवण सुनी सठता करिबानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी, बिहसा विदित जगत अभिमानी। श्रवण सुनी सठता करिबानी। तुलसी बाबा लिखते हैं श्रवण सुनी, सठ ने, उस मूर्ख ने मंदोदरी के बात को सुना। सठ, श्रवण सुनी सठ ता करिबानी, ता माने उसकी, ता पद आया मतलब उसकी वाणी, मंदोदरी की वाणी श्रवण किया रावण ने, पर बिहसा जगत विदित अभिमानी, पर ठठा कर हंसा, ठठा कर हंसा। क्यों? क्योंकि जगत में रावण का अभिमान विदित है। विदित मतलब हर कोई का कोई, हर किसी का कुछ ना कुछ पहचान होता है। हर किसी का कोई ना कोई पहचान है, जिस पहचान से वो जाना जाता है उसी पहचान से उसकी पहचान होती है। जैसे हरिओम बाबा पहचान है। हरिओम क्या है? हरिओम का हो बाबा के पहचान है। हरिओम बाबा का पहचान है। आप किसी से पूछेंगे कि हरिओम बाबा बड़े हो, तो हरिओम के नाम से बाबा का पहचान बन गया। वैसे ही अभिमानी के नाम से रावण की पहचान बन गई है। सभी कुछ ना कुछ पहचान से जीते हैं और यह पहचान ही उनका अभिमान होता है। सभी उस अभिमान के, पहचान के अभिमान को जीव पुष्ट करता है और यह अभिमान ही रावण का पहचान है। और इस सारे जगत में विदित है कि रावण अभिमानी है। ये बात समझने वाला नहीं है, ये बात मानने वाला नहीं है। सभय सुभाव नारी कर जाना, अरे मंगल महु भय मन अति काचा। बड़ी विचित्र बात है। कह रहे हैं कि सभय स्वभाव नारी कर साचा। सहज स्वभाव नारी कर साचा। नारी मतलब क्या? बड़ा सुंदर पद आया, नारी पद आया। ना अरि यस्य स नारी। ना माने नहीं, अरि माने शत्रु, जो अपने पति के साथ शत्रुता का व्यवहार न करे। ना माने नहीं, अरि माने शत्रु, जो अपने पति के साथ कभी शत्रुता का व्यवहार न करे, प्रीतिकर व्यवहार करे, प्रेम युक्त व्यवहार करे, उसे कहते हैं नारी। और नर का भी अर्थ वही होता है। नर का भी अर्थ वही होता है जो अपने पत्नी से कभी शत्रुता का व्यवहार न करे, प्रीति युक्त बात बोले, प्रेम युक्त बात बोले, प्रीतिकर स्वभाव रखे, प्रीतिकर कार्य करे, उसे नर कहते हैं। बोले सभय स्वभाव नारी कर साचा। स्त्रियां सभय होती हैं,
सभय मतलब सब जगह जो भयभीत रहे उसे सभय कहते हैं। सभय, निर्भय और अभय, तीन अवस्था है। सभय, निर्भय और अभय। पहली अवस्था है सभय। सभय की क्या अवस्था है? जो सब जगह भयभीत है, बाहर से भी भयभीत है और भीतर से भी भयभीत नजर आ रहा है। जैसे मंदोदरी बाहर से भी भयभीत नजर आ रही है और भीतर से भी भयभीत नजर आ रही है, उसे कहते हैं सभय। और एक अवस्था होती है निर्भय। निर्भय कौन है, कैसे पता चले? तो निर्भय वो होता है जो बाहर से तो डरता नहीं है पर भीतर से डरा हुआ होता है। निर्भय अवस्था है जो बाहर से डरे नहीं पर भीतर से डरा हुआ है और बाहर से दिखा रहा है कि हम डरात नहीं की, वो निर्भय है। और अभय जो बाहर से भी नहीं डरे और भीतर से भी नहीं डरे, जो बाहर से भी नहीं डरता भीतर से भी नहीं डरता, वो होता है अभय। और अभय है केवल परमात्मा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अभय तो केवल परमात्मा है। अभय हो ही जो तुम ही डिराही। परमात्मा राम परशुराम जी से कहते हैं कि अभय हो जो तुम ही डिराही। जो आपसे भय मानता है वो जीव अभय हो जाता है। जो संतों से भय माने वो जीव अभय हो जाए। तो परमात्मा राम अभय तत्व है। इस प्रकार से कह रहे हैं कि रावण कहता है कि मंगल के समय में भी हे मंदोदरी, हे रानी, तुम मंगल के समय में भी भय मानती हो क्योंकि तुम्हारा हृदय अत्यंत कच्चा है। तुम्हारा हृदय अत्यंत कच्चा है, इसलिए मंगल के समय में भय मान रही हो। मंगल किसको कह रहा है? रावण यहां मंगल किसको कह रहा है? मंगल कार्य होने वाला है। क्या होने वाला? शादी होने वाली है, विवाह होने वाली है, पूजा पाठ होने वाला है, जनेऊ होने वाला है, उपनयन होने वाला है, मंगल कार्य होने वाला है। कि रावण कह रहा है कि महाराज मंगल मऊ भय मन अति कांचा, ये मंगल के समय में। तो बोले वीरों के लिए युद्ध ही मंगल कारक होता है। युद्ध वीरों के लिए मंगल कारक कार्य होता है। अरे युद्ध होगा, रावण कहता है युद्ध होगा, ये मंगल कार्य होंगे, हमारा यश और बढ़ेगा, हमारी कीर्ति और बढ़ेगी। तो तुम भयभीत क्यों हो रही हो? जो आवई मरकट कटकाई, जियहि बिचारे निश्चर खाई। क्यों मंगल के समय में अमंगल का कार्य सोच रही हो? क्यों? जो आवई मरकट कटकाई। अगर मरकट आएंगे, मरकट किसको कहते हैं? मरकट माने जो मरना और कटना जानता है। जो मरना भी जानता है मर कट, जो मरना भी जानता है अपने कार्य के लिए और जो कटना भी जानता है अपने कार्य के लिए, जो परमात्मा के कार्य के लिए मरने कटने को भी तैयार है, वो है मरकट। और कहता है कि अगर मरकट आ जाएंगे तो राक्षसों का वो तो भोजन है। ये बंदर, ये मरकट तो राक्षसों का भोजन है। उन्हें खाकर हमारे राक्षस जीवित रहेंगे। हमारे राक्षस जिया ही बिचारे निशिचर खाई। ये राक्षस खाकर बेचारे जीवित रहेंगे। तो राक्षसों का भोजन आ रहा है और ये मंगल कार्य हो रहा है, तो तुम दुखी क्यों हो रही हो? कंपहि लोकप जाकी त्रासा, ता सुनारी सभित बड़ी हासा। बोल रहे हैं कंपहि लोकप, बड़े बड़े लोकपाल, बड़े बड़े दिक्पाल, जिसके डर से, जिसके त्रास से कांपते हैं, भयभीत हो जाते हैं, सका जाते हैं, सशंकित हो जाते हैं,
चलत दशानन डोलत अवनी, गरजत गर्व स्रवै सुर रवनी, रावण आवत सुनत सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। अरे रानी, जिसके चलने से ये धरती डगमगाने लगती है, जिसके गरजने से देवताओं के स्त्रियों का गर्भ स्रवित हो जाता है, देवता लोग गुफाएं खोजने लगते हैं छुपने के लिए, उस रावण की तू स्त्री होकर भय मानती हो, जिसके भय से लोकपाल भयभीत रहते हैं, कंपते रहते हैं, सशंकित रहते हैं। कंपहि लोकप जाकी त्रासा, जिसके भय से। और ता सुनार शभित बड़ी हासा, ये हंसी की बात हो जाएगी। ये बात अगर लोग सुन लेंगे कि मंदोदरी भयभीत है, मंदोदरी भयभीत है राम नाम के कोई व्यक्ति से, रावण कह रहा, उसका सोच यही है, वो तो नाम भी नहीं लेता है, वो एक तपस्वी से मंदोदरी भयभीत है, ये लोग सुनेंगे तो हंसी की बात हो जाएगी कि एक योद्धा, अति वीर योद्धा की पत्नी इतना भयभीत हो रही है। ये हंसी की बात मत करो, नहीं तो हंसी उठ जाएगा। अस कही बिहसिता ही उरलाई, चले उ सभा ममता अधिकाई। बोले अस कही बिहसिता ही उरलाई, ऐसा कह के उसे हृदय से लगा लिया। किसे? मंदोदरी को। ऐसा कह करके रावण मंदोदरी को हृदय से लगा लिया और कहते चले उस सभा, अपनी सभा में चला, ममता अधिकाई। ममता मंदोदरी के तरफ बहुत ज्यादा है रावण की, और ममता से युक्त रावण मंदोदरी को हृदय से लगाकर अपनी सभा में चला। ममता ममता ताकर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ममता बड़ी विचित्र चीज है। ममता फंसाए रहती है अपनों में, और अहमता फंसाए रखता है अपने में। ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरा बच्चा, ये मेरी बच्ची, ये मेरी पत्नी, ये मेरे पुत्र, ये मेरा मकान, ये मेरा दुकान, ये मेरा खेत, ये मेरा खलियान, जो मेरा है वो ममता से आच्छादित है। जो मेरा है वो ममता में फंसाए हुए है, और जो मैं हूं वो अहमता में फंसा हुआ है। मेरा ममता में फंसा हुआ है। मेरा जहां जहां भी मेरा लगा हुआ है वो सब ममता में फंसा है, सब ममता में। पुत्र मेरा ममता में फंसाए हुए हैं, और शरीर, मैं शरीर अहमता में फंसाए हुए हैं। मैं सत्येंद्र, मैं जितेंद्र, मैं हरेंद्र, मैं सुरेंद्र, ये जो नाम रूप का मिथ्यात्व बोध हो रहा है वो हमें अहमता में फंसा रहा है। जीव अहमता और ममता के कारण ही दुख पाता है। तो ममता के कारण मंदोदरी को हृदय से लगा करके रावण सभा में चला। मंदोदरी हृदय कर चिंता, मंदोदरी के हृदय में अपार चिंता उत्पन्न हुआ। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। हमारे पति पर, हमारे प्राणनाथ पर ब्रह्मा विधि विपरीत हो गए हैं, क्योंकि इन्हें मेरी बात भी समझ में नहीं आ रही है। ये समझ नहीं पा रहे हैं। मैं समझाने का बहुत प्रयास कर रही हूं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं। बैठे हूँ सभा खबरे असे आई, बैठे हूँ सभा खबरे असे आई,
सिंधु पार सेना सब आई, बैठी सभा बोले खबर यश पाई पाई, बैठी सभा खबर यश पाई, और सिंधु पार सेना सब आई, बोले सेना सब सिंधु के पार आ गई। ऐसा खबर मिला रावण को। और जैसे ही रावण को बैठा सभा में और ऐसा खबर मिला कि सेना आ गई, तो रावण बड़ी बुझित्र बात करने लगा। बूझे सी सचिव उचित मत कहूं, ते सब हंसे मस्त करी रहूं। आहा, सबसे पूछ रहा है, सभी मंत्रियों से, सचिवों से, सचिवों और मंत्रियों को बुलाया है सभा में, और सचिवों को, मंत्रियों को सभा में बुलाकर पूछ रहा है कि आप लोग सलाह दीजिए। सभा में बैठा हुआ रावण, अभिमान से बैठा हुआ रावण पूछ रहा है कि आप सब हमें सलाह दीजिए। सेना उस राम की समुद्र के तीर पर आ चुकी है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो सलाहकार कह रहे हैं, महाराज करना क्या है, कुछ नहीं, चुपचाप रही रुआ, मस्त मने चुप रहिए, चुपचाप रहिए, मस्त करी रहा हूं, चुपचाप रुआ रही। महाराज कैसे सेना आ जाएगी, एक तो अथाह समुद्र है उस सेना के और हमारे लंका के बीच में, वो तो आ नहीं पाएंगे पहली बात, और दूसरी बात आ भी जाएंगे तो आपको भय क्या है उससे। आपको जीते हूं सुरासुर तव श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। जीते हूं चराचर, चराचर ब्रह्मांड को आपने जीता तो कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई श्रम नहीं, तो नर बानर के ही लेखे माही। तो ये बंदर को जीतना और नर को जीतना, इस किस खेल की बात है, किस खेत की मूली है, इसको जीतना कौन सी बड़ी बात है। स्वामी आप चुपचाप बैठे रहिए, चिंता मत कीजिए, ये कुछ नहीं करेंगे, ये आएंगे तो ये हमारे भोजन है, मैं आहार कर जाएंगे हम लोग इसको। ये नर और बंदर तो हमारे आहार हैं, हम इनका तो भोजन कर जाएंगे, आप चिंता क्यों करते हैं। बड़ी विचित्र बात है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भयास। तुलसी बाबा लिखते हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भयास, तो राज धर्म तन तीन कर होई बेगी नाश। बोले अगर सचिव, अगर मंत्री, किसी का मंत्री, मंत्री माने सलाहकार, सचिव माने सलाहकार, और दूसरा वैद्य माने डॉक्टर, तीसरा गुरु, अगर जो प्रिय वाणी बोलने लगे, किसके किसके बोले, भय आस, भय से और किसी चीज की आस से, आस से, आशा से, किसी भी चीज की आशा से अथवा भय से, ये तीनों अगर प्रीतिकर वाणी बोलने लगे, पुष्पित वाणी बोलने लगे, दिखाऊ वाणी बोलने लगे, शोभा युक्त वाणी बोलने लगे, तो समझ जाइए कि अब नाश होगा। किसका किसका नाश होगा। बोले अगर सचिव प्रीतिकर वाणी बोलने लगे, मतलब दिखाऊ, प्रिय वाणी मतलब दिखाऊ, शोभा युक्त वाणी, चापलूसर वाणी अगर बोलने लगे, तो समझ जाइए कि राजा का राज का नाश हो जाएगा, राजा के राज्य का नाश हो जाएगा अगर सचिव बोलने लगे ऐसा चापलूसर वाणी तो। और अगर वैद्य बोलने लगे चापलूसी वाणी, जो चाहता है रोगी और वही वैद्य बोलने लगे, तो तन का नाश हो जाएगा, शरीर का नाश हो जाएगा। और अगर गुरु भी प्रिय वाणी बोलने लगे, शिष्य जैसा चाहता है वैसा ही दिखाऊ शोभा युक्त वाणी बोले, पुष्पित वाणी बोलने लगे, तो निश्चय ही धर्म का नाश हो जाएगा महाराज। और ये बड़ी विचित्र बात हो गई, रावण को जो सलाहकार मिले वो प्रीतिकर, पुष्कर, पुष्पक, पुष्पित वाणी बोलने वाले मिले, दिखाऊ शोभा युक्त वाणी बोल रहे हैं। अरे महाराज जब एक बंदर आया था, एक बंदर आया था,
हनुमान जी केवल मात्र आए थे तो आपकी भूख मिट गई थी क्या? आपको भूख नहीं लगी थी क्या? पूरे लंका में कोई खाने वाला नहीं था क्या? आप लोग नहीं खा पाए उसको? आप एक रुआ भी नहीं उखाड़ पाए उसका, और एक दूत का रुआ भी नहीं उखाड़ पाए। और दूत स्वामी जब आएगा तो आप उसको खा जाएंगे? ऐसा सलाह दे रहे हैं, और भी सलाह दे रहे हैं कि आप बैठे रहिए, बैठे रहिए, हो गया कल्याण। सोई रावण कहूं बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। सोई रावण कहूं बनी सहाई, वो रावण की सहायता करने वाली। बोले स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अब स्तुति गाने लगे, स्तुति करने लगे, प्रशंसा। स्तुति माने प्रशंसा, रावण की प्रशंसा। प्रशंसा करने के बाद प्रशंसक हृदय में बैठ जाता है। प्रशंसा करने वाला प्रशंसक हृदय में बैठ जाता है, और सारे के सारे प्रशंसक हृदय में बैठ गए। रावण कहता है ठीक कहते हो, नर बानर के लेके भाई, ये नर बंदर कौन से खेत के हैं? इनको खत्म करने में, इनको तो खा जाने में हमारे सारे के सारा राक्षसी सेना सफल हो जाएगी। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण सिर तेहि नावा। बोले बड़ी विचित्र बात है। अवसर जानकर, सुंदर अवसर जानकर विभीषण वहां आए और भाई को, बड़े भ्राता को चरणों में प्रणाम किया। चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करता है। विभीषण माने भीषण स्थिति में भी, विभीषण माने कौन? भीषण स्थिति में भी जिसका मन परमात्मा में लगा हुआ है, वही जीव विभीषण है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो संकट की स्थिति में भी, संकट आने पर भी, भीषण से भीषण स्थिति में भी जिसका मन परमात्मा में लगा है, वही जीव विभीषण है। सब कुछ छोड़ सकता है पर परमात्मा को नहीं छोड़ सकता, वो जीव विभीषण है। और विभीषण रावण के पास आया और आकर के अवसर जान करके चरणों में प्रणाम करके और एक बात कहना चाहता है। पुण्य सिरुनाई बैठे निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछ्यू मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। कहते पुण्य सिरुनाई बैठ निज आसन, बार बार प्रणाम करते हुए अपने आसन पर बैठा और कहा कि प्रभु, आप अगर कुछ कहने का मौका दें तो मैं भी कुछ बोलूं। आप अगर कुछ कहने का मौका दें तो मैं भी कुछ बोलूं। बोले क्या बोलोगे विभीषण, बोलूं? तो विभीषण कहता है प्रभु, जो कृपाल पूछूं मोहि बाता। अगर आप मुझसे कुछ बात पूछना चाहते हैं तो मैं अपने मति के अनुसार आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि जो आपन चाहो कल्याणा, तो सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं और सदगति चाहते हैं, सुजस चाहते हैं, इस समय इस शरीर से सुख चाहते हैं, तो प्रभु दूसरे के स्त्री को चौथ के चांद के समान त्याग कर देना चाहिए। तजऊं चौथ के चांद की नाई। बोले जो पर नार लीलार गोसाई, तजऊं चौथ के चांद की नाई। दूसरे के स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए, पहले समझ लीजिए। दूसरे के स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए और उसे चौथ के चंद्रमा के समान त्याग कर देना चाहिए। जैसे चौथ भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के चौथ का चंद्रमा कलंकित है, उसे देखना
शुभ नहीं होता, उसे देखना नहीं चाहिए, देखने पर कलंक लगता है, वैसे ही दूसरे के स्त्री का मुख देखना नहीं चाहिए, देखने पर कलंक लग जाता है। एक बार गणेश जी अपने मूषक से जा रहे थे, अपने मूस पर बैठे हुए गणेश जी जा रहे थे, तब तक किसी कारणवश गणेश जी अपने मुंह से घसक करके गिर गए, घसक करके गिर गए। तो चंद्रमा ने देखा और ठठाकर हंसा, ठठाकर हंसा कि देखो गणेश को, ऐसा भारी भरकम शरीर और ऐसे सूक्ष्म छोटे जीव को अपना सवारी बनाया हुआ है, उस पर भी इसको बैठने नहीं आता है। तो चंद्रमा हंसा, गणेश जी को क्रोध आ गया, गणेश जी ने श्राप दे दिया, जो तेरे मुख को देखेगा वो कलंकित हो जाएगा, जो तेरे मुख को देखेगा उसे कलंक लगेगा, वो कलंकित हो जाएगा। सब देवता भयभीत हो गए, महाराज बिना चंद्रमा के कार्य कैसे चलेंगे, ये तो चंद्रमा रात्रि में उगता है जिससे सारा का सारा सब कार्य होता है, सारे औषधियां पुष्ट होती है, अन्न जल पुष्ट होता है, और आपने इन्हें श्राप दे दिया। देवता लोग प्रार्थना करने लगे गणेश जी का। गणेश जी ने कहा ठीक है, तो मैं ये बात कहूं कि जो भाद्रपद के शुक्ल चौथ की चंद्रमा को देखेगा उसको कलंक लगेगा, क्योंकि चौथ तिथि ही थी, भादो का महीना था, शुक्ल पक्ष था, उसी समय गणेश जी गिरे थे। और दूसरी बात आती है कि बृहस्पति की जो पत्नी है तारा, दूसरी बात बृहस्पति की जो पत्नी है तारा, तारा से चंद्रमा ने वह विचार किया जिससे बृहस्पति क्रोधित हो गए, जिससे बुद्ध उत्पन्न हुए, जिससे बुद्ध उत्पन्न हुए। तो बृहस्पति ने श्राप दे दिया कि जा तेरे रूप को जो देखेगा उसे कलंक लगेगा। ये चौथ के दिन, तिथि चौथ को, शुक्ल पक्ष को, भादो के महीना में, इसलिए हम चंद्रमा का दर्शन नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस चौथ के चांद को देखा तो उन्हें भी इस अस्मंतक मणि हरण करने का कलंक लग गया। तीसरी बात है कि अहिल्या का शील हरण किया, अहिल्या का शील हरण किया इंद्र ने, और इंद्र के साथ में चंद्रमा ने साथ दिया। अहिल्या का शील हरण करने में इंद्र का साथ दिया चंद्रमा ने। गौतम मुनि ने शाप दे दिया, जा जो तेरे रूप को देखेगा उसे कलंक लगेगा, और इस प्रकार से कलंकित हो गया चंद्रमा। इस प्रकार से कहते हैं कि हे प्रभु, विभीषण जी कहते हैं हे प्रभु, आप दूसरे के स्त्री का मुख देखना नहीं चाहिए, आप इसका परित्याग कर दें। 14 भुवन एक पति होई, अभूत द्रोह तिष्ठई नहीं तेहि। 14 भुवन का यदि कोई मालिक हो, 14 भुवन का जो कोई मालिक हो, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ये ऊपर अतल बीतल तलातल रहा, अतल बीतल तलातल, महातल, रसातल, पाताल आदि 7 लोग नीचे। अगर इस 14 भुवन का कोई एक मालिक हो, अर्थात परमात्मा ही क्यों न हो, और अगर समस्त भूतों से, समस्त जीवों से बैर करेगा तो निश्चय ही उसका भी नाश हो जाएगा। इसलिए सबसे बैर नहीं करना चाहिए। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ भल कहई न को। कोई गुण का सागर हो, गुण का सागर हो, और उसमें थोड़ा सा लोभ दिखाई दे दे तो उसे कोई अच्छा नहीं कहेगा कि महाराज आप गुण के भंडार हैं और छोटी छोटी बात में आपको लोभ दिखाई देता है। और लोग कहते हैं कि महाराज ये तो गुण के सागर हैं। तो ऐसी बात नहीं है। आपके पास इतनी संपदा है, इतनी स्त्रियां हैं, इतनी नारियां, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, अजीत बरी बहुबाहुबर बर सुंदर बरनार,
इतनी देवताओं के, यक्ष के, गंधर्व के, नाग के, किन्नर के, मुनि के स्त्रियों को आपने हरण किया है, आपका पेट नहीं भरता, अब सीता पर आपका मन आ गया। ये छोटा सा लोभ आपको दिखाई देता, ये अच्छी बात नहीं है स्वामी, आप सीता को लौटा दीजिए, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पन, सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहि जहि सन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। काम क्रोध मद लोभ सब हे नाथ नरक के पंथ हैं, आप इसका परित्याग कीजिए, आप परमात्मा राम का भजन कीजिए जिसे सब लोग भजते हैं। आज बस यहीं तक, आगे की बात आगे होगी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अशरण शरण दीनानाथ दीन बंधु, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु परमात्मा रामचंद्र के चरण कमलों में मैं अपने प्रवचन पुष्पांजलि को, अपने सत्संग पुष्पांजलि को समर्पित करता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोले शंकर भगवान की, बोलिए पवन सुत हनुमान की।